लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। हम गए, हम बोले किस चीज़ की आज़ादी? कह रहे शिक्षा से आज़ादी। शिक्षा से आजादी। हाँ, वहाँ की तरह नहीं है कि चा 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 और कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। बहुत प्यार से, क्योंकि ये सब असली एस्पिरेंट है। वहाँ एस्पिरेंट नहीं थे। यहाँ कोई काउंटर नहीं लगा जुनैद भाई का। कोई काउंटर नहीं दिया। आप लोग बताओ, आप लोग को जुनैद भाई चाहिए क्या? पूरे इंडिया में मिसाल देंगे कि एक ऐसा प्रोटेस्ट भी हुआ था इतिहास में जहाँ के बच्चों ने प्यार से, बिना राजनीति बयानबाजी किए हुए, बिना अभद्र भाषा का यूज़ किए हुए, बिना किसी आज़ादी का नारा लगाए हुए इन्होंने अपना प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल किया। गुस्से में फिर वही जंतर मंतर की तरह गाली गलौज तो नहीं करेंगे जैसे मोदी जी को गाली दिया गया था? सर बिल्कुल नहीं। सर हुआ क्या ना, एक्चुअली कल परसों की बात है, कल की बात है। स्टेज में आई डोंट नो सर, उसका नाम तो नहीं, मैं नहीं लूँगा सर, ठीक है ना, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ मैं उसको, लेकिन मैंने देखा वो चढ़ा स्टेज पे और पहले उसने गाना गाया साडा हक इत्थे रख, बोला ठीक है। फिर उसने एक और गाना गाया, ठीक है। फिर उसने जब नारे लगाने चालू किए, क्या नारे लगाए थे? हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। और आज़ादी भी हमने पूछा, जब आदर्श आया मेरे पास कि भैया ऐसा ऐसा नारा लग रहा है, हम बोल दिए हैं, तो ठीक किए कि नहीं? हम बोले तुम ठीक किया, लेकिन अब हमको जाने दो। हम गए, हम बोले किस चीज़ की आज़ादी? कह रहे शिक्षा से आज़ादी। शिक्षा से आजादी। हाँ, अब वो ऐसे न्यूसेंस हैं आसपास जो आ जाते हैं। हमने कहा भाई आप जाइए। तो पूछा नहीं आपने कि क्या करेंगे शिक्षा से आजादी पर? कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं, तो उन्होंने बोल दिया बस डायरेक्ट। मतलब आजादी वाले गैंग थे वो जेएनयू से। मैटर ये था, बुरा लगे तो लगे सर, लेकिन सबको पता है मैटर ये था कि स्टार्टिंग में तो कोई नहीं यहाँ पे आ रहा था, ना कोई मदद करने आया, ना कोई नहीं आया। सबसे पहले आयुष भाई आए, उनको बड़ा भाई मानता हूँ मैं, उनका साथ में रहा। जब देखे ना कि ये पूरे इंडिया में ब्लास्ट हो गया है प्रोटेस्ट, सब मीडिया कवर करने लगी है, सब लोग साथ देने लगे हैं, तो वो लोग आ गए, ठीक है। अब वो लोग स्टेज में चढ़ के सर इस तरह का नारेबाजी लगाया, तो सर मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो लोग सर अब आपको नहीं दिखेंगे, वो लोग सिर्फ आए थे अपना वीडियो बनाने के लिए, कि मेरा वीडियो बन जाए, हम सोशल मीडिया में डाल दें कि हाँ भैया हम साथ में थे। अरे भैया, आपको अगर साथ में रहना है तो आप रात में रुको ना, आप भी बारिश से भीगो, आप भी फिर हाथ में लेके खाना खाओ, आप भी दिन में आओ, आप भी अपना कंटेंट छोड़ दो, काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे रहो ना, तब पता चलेगा ग्राउंड में क्या होता है। गलत बोल रहा हूँ भाई लोग, ग्राउंड का जो मेहनत है तब पता चलेगा सर। तो मैं स्टेज पे चढ़ा, वहाँ पे सर मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने माइक को छीना और फिर मैंने बोला कि यहाँ पे ये सब तरह का नारेबाजी नहीं लगेगा, है ना। और सारे स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि इस तरह के लोगों को यहाँ पे आपको समर्थन भी नहीं देना है। क्या ना सर, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं सर, है ना। कोई गाँव से आया है, कोई गरीब का बच्चा है, कोई किसान का बेटा है, इनको सर 10 मिनट नहीं लगेगा, इनका ब्रेन वॉश हो जाएगा, है ना। स्टेज पे कोई बयानबाजी दे देगा, इनका ब्रेन वॉश हो जाएगा। सर ऐसा क्यों करेंगे? झारखंड का नाम को तो अभी और ऊंचा करना है। और जो जिनको नहीं पता झारखंड के बारे में, अब कोई मत बोलना, रिक्वेस्ट है कि झारखंड कहाँ है, झारखंड क्या है। झारखंड यही है भाई, यहाँ पे सिर्फ प्यार और प्यार है, और झारखंड एक मिसाल बनने जा रहा है। और ये हमारा वादा है कि इंडिया में हम ये पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे, इतिहास में ये नाम दर्ज होगा कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे, और सारे स्टूडेंट्स ने अपने हक की आवाज़ उठाई थी और प्यार से उठाई थी। ऐसे मत बताइए, कुछ गाने के माध्यम से बताइए। सिंगर है यार, थोड़ा गाने में बताइए। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड, स्वर्ग जैसन सुंदर, अनधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। सभी भारतवासी को मेरा जोहार। आप क्या कहना चाहेंगे आयुष भाई कि क्या देखा आपने अभी तक, क्या देखा और क्या समझा? लोगों की बातें बताया आपने कि एक खाने पीने की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को तो देश के लोगों ने हल कर दिया। देश के लोगों ने ये बता दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, आपको भूखे नहीं सोने देंगे, आप जितना बल पड़ेगा उससे ज़्यादा हम देंगे, और दे भी रहे। यहाँ पर कोई भूखा नहीं सो रहा है। तो एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं? अब की जो आगे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कैसे होंगे? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि लोग यहाँ पर, इनकी संख्या धीरे धीरे बच्चों की क्या बढ़ रही है? क्या सरकार ये बात मानने को तैयार है, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, जो इनकी मांग है मांग को पूरा करेगी या फिर नहीं करेगी? इससे पहले हम एक चीज़ और बताएंगे। जब कल रात में जब बारिश भी हो रही थी, तो एक चीज़ बहुत खूबसूरत देखने को मिली, जो जैसे ना वहाँ से, दिल्ली से और यहाँ में
कल रात में बारिश में जब त्रिपाल कम पड़ गया तो यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो खुद भींगते हुए त्रिपाल लेके आए। वो भी वीडियो अभी मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला है। और वो भींगते हुए अपनी टीम के साथ, ये हमने बस पूछा सर क्यों, कह रहे हैं बच्चों को भीगने नहीं देंगे हम। खुद त्रिपाल लगा रहे थे रात में रांची पुलिस के जो हमारे यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं। तो ये आप डिफरेंस देखिए कि उनका भी प्यार, और इसी वजह से देखिए जब प्रशासन भी इतना सपोर्ट कर रही है बच्चे का, बस जो भी बच्चों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आज उनका प्रेस रिलीज़ निकला, उनके 4 डिमांड्स हैं। जो भी डिमांड है आपको वो शायद पता भी होगा, वो उनकी चीज़ें हैं। हम भी अब स्टडी कर रहे हैं, मेरे पास भी PDF आ चुका है। तो वो शायद हमें लगता है जब सत्र शुरू होने वाला है तो उसके पहले शायद, या उसके बाद जब भी ये उठेगा विधानसभा में बात, जब उनको पता है, हो चलेगा कि हाँ बच्चे बैठे हैं, परेशान हैं, तो हमें ज़रूर यकीन है कि जो बच्चों के रिफॉर्मेशन से लेकर जो भी उन्होंने डिमांड्स रखे हैं वो सुधार होगा और बच्चों के हित में ही आएगा। क्योंकि जैसे आदर्श ने बताया, पूरे देश ने ये कमेंट आप जाके देखिएगा हर एक वीडियो में कि झारखंड एक अलग प्रोटेस्ट का डेफिनेशन और एक नैरेटिव सेट कर रहा है पूरे भारत में। झारखंड को हर एक लोग जान रहे हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट से जान रहे हैं। कल आप पता नहीं थे कि नहीं, कल जब ये इन्होंने, कल हमने कवर किया इनका मशाल यात्रा, आप लोग उनसे पूछिएगा, कोई भी गलत नारेबाजी नहीं थी किसी भी तरीके का लेकर, किसी भी तरीके को लेकर। एक थोड़ा इंसिडेंट भी ऐसा हो गया, जब लड़के चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ पे एक LED स्क्रीन लगा हुआ है नगर निगम का, और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचे तो हमारे CM साहब का स्पीच शुरू हो गया। फिर भी किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। हंसे वो इंसिडेंट ऐसा बन गया, हंसे वो ज़रूर, लेकिन किसी ने कुछ गलत अपशब्द नहीं बोला। कि कोई मीडिया में आप किसी में नहीं पता कर पाएंगे, ना कोई ऐसा एविडेंस होगा कि किसी ने कुछ गलत बोला हो। तो हमने जो सामने देखा, उसके बाद भी पीसफुली सब आए और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे यहाँ बैठे हैं। आप बच्चों से भी रात में बात कीजिएगा, अगर आप 12 बजे के बाद, जो 12 बजे के बाद असली जो बेचारे टेंट के नीचे बैठेंगे, आज तो स्टेज बन गया, आप उनसे बात कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं, कितने प्यार से डिमांड रख रहे हैं। आप कहेंगे तुमको तो डिमांड रखने भी नहीं आ रहा है, वहाँ की तरह नहीं है कि चा 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 और कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, बहुत प्यार से। क्योंकि ये सब असली एस्पिरेंट हैं, वहाँ एस्पिरेंट नहीं थे, वहाँ एस्पिरेंट नहीं थे, स्टूडेंट्स थे एकदम। हम रिस्पेक्ट करते हैं सब स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की आड़ में बहुत नेगेटिव लोग वहाँ पे छुपे हुए थे, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे शायद पहचान नहीं पाए, या उनको ऐसा रोका गया कि पहचानो मत, क्योंकि स्टूडेंट्स की आड़ में ना सर वहाँ पे बहुत बहुत बुरा जो दाग लगा है, धब्बा लगा है, वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। यहाँ पे कल जब अभिजीत दीप के का वीडियो कॉल हुआ, हमने पूछा स्टूडेंट से कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। बोले भैया आए, स्टेज नहीं देंगे। अच्छा, स्टेज नहीं देंगे? बच्चे कह रहे हैं स्टेज नहीं देंगे, ये स्टेज हमने बनाया, ये बच्चों का, स्टूडेंट्स का स्टेज है, जो हम लोग 10 दिन से कोई नहीं आया हमारे पास। आज जब पूरा भारत देश देख रहा है तब आप लोग, तो हमने पूछा क्यों ऐसा कर रहे हो। उन्होंने कहा हमको सपोर्ट चाहिए, सबका समर्थन चाहिए, लेकिन स्टेज सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का रहेगा, जो एस्पिरेंट्स हैं। आप जाइए रात में, अभी आप खुलेआम घूमिए वहाँ स्टेज पे, आप बैठिए, आप एक एक लड़कों से पूछिए, सब बोलेगा हमने 2012 में, 2013 में, 2014 में दिया, ये एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम दिया। सब एस्पिरेंट हैं जो झारखंड के, वो स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको कोई वहाँ नहीं दिखेगा। और अगर आपको दिखेगा तो हम आदर्श उनके साथ घूमते हुए दिख जाएंगे। मतलब पूरी नज़र है आप लोगों की, पूरी निगाहें हैं कि कहीं कहीं वो जो तत्व वहाँ पे जंतर मंदिर में पहुंचे थे, वो तत्व यहाँ पे ना पहुंच जाए। गाली गलौज वाले संस्कार ही सर पहुंच भी नहीं रहे और पहुंचने देंगे भी नहीं। अगर आगे तो क्या करेंगे? आगे तो सर हम तो कुछ नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स जो करेंगे करेंगे। अच्छा। मुझे पता है कि ये लोग घुसने नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि पहले भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश किए थे घुसने का, लेकिन छात्राओं ने बोला कि अगर आपको घुस नहीं है तो आप घुसो, हम यहाँ से अपना रास्ता बोरिया बांध के हम कहीं और प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा। और वही किए भी है ना। तो सर ये चीज़ नहीं होने देंगे, और जो भी ऐसा मानसिकता रखते हैं कि यहाँ पे अगर आएंगे, ट्रेंड चल रहा है, फॉलो करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नाम चमका लेंगे, यहाँ पे बयानबाजी दे देंगे, पॉलिटिक्स कर लेंगे, नेता बन जाएंगे, तो वो हम क्या यहाँ के स्टूडेंट से आपको नहीं करने देंगे, होगा ही नहीं वो। क्योंकि वीडियो बहुत वहाँ की वायरल हो रही थी, वहाँ पर एक जुनैद भाई थे, लोगों को खाना खिला रहे थे, डेली जो है वो कई लाखों रुपए का खाना खिला दे रहे थे। तो मैं देखा यहाँ पे कोई जुनैद भाई तो नहीं है खाना खिलाने वाला, इसलिए समझने आया था कि आप लोगों को क्या खाना मिल पा रहा होगा। स्टूडेंट लड़का है स्विगी डिलीवरी और डोमिनोज वाला, जो रैंडमली कोई ऑर्डर कर रहा है वो लेके आ रहा है। यहाँ कोई काउंटर नहीं लगा जुनैद भाई का, कोई काउंटर नहीं लगा। वही देखने आया था कि हो सकता है यहाँ पर भी लगा। आप लोग बताओ, आप लोग को जुनैद भाई चाहिए क्या? चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। हम लोग काफ़ी है ना, भारत का प्यार काफ़ी है ना, बस इसी तरह डटे रहना भाई, है ना। एक मिसाल छोड़ना है पूरे भारत में, झारखंड को सब जानेगा।
सब चिन्हेगा। सब छीनेगा और सब छीनने भी लगा है और सब यहाँ के बच्चों को भी छीनने लगा है, यहाँ के बच्चों के संस्कार को भी छीनने लगा है और ये भी जानने लगा है, ये भी लोगों ने देखा है कि प्रोटेस्ट कैसे होता है। यहाँ के बच्चों ने सिखा दिया कि प्रोटेस्ट कैसे होता है। जिनजी जो जिनजी होते हैं, जिनजी वाकई में कैसे होते हैं, वो गंदी गंदी गाली गलौज देने वाला, वो गंदे भद्दे बैनर पोस्टर लेके घूमने वाला, वो जिनजी नहीं होते। जिनजी, हाँ, आपको भी डिफरेंस पूरा देखा मैं शुरू से ही शुरू ही किया, तो वहीं से शुरू किया, वहीं से बताया भी लोगों को मैंने कि यहाँ के बच्चे किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही है। अब लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना है तो एग्रेसिव होना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी मांग को रखना पड़ेगा, अगर सही सही नहीं मांगेंगे तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। सर तो लड़ाई करने का मतलब थोड़ी ना गाली लोच करना। लड़ाई तो हम अपने माँ बाप से भी करते हैं, अपने दोस्त यार से भी करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से भी करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से भी करते हैं। तो क्या मार के उनका सर फोड़ देते हैं क्या, या उनको हम अभद्र गाली गलौज करते हैं क्या? माँ बाप भी कभी गलत हो सकते हैं, तो क्या हम अपने माँ बाप को गाली गलौज करते हैं क्या? तो प्रधानमंत्री को गाली देना कोई अच्छा बात थोड़ी है। सरकार को, चाहे झारखंड सरकार भी हो सर, इनको भी गाली गलौज करना, या हम अगर गाली गलौज करते तो ये अच्छी बात थोड़ी है ना। जो चीज़ प्यार से हो सकता है, सड़क पे उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे। अगर उसमें लाठी चार्ज भी होता है, जो कि नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने तो साफ बोला है कि आप लोग इतने प्यारे हो, लाठी भी कैसे चलाएंगे आप लोगों पे। लेकिन अगर ऐसा खुद भगवान ना करे, अगर ऐसा होता भी है सर, तो भी हम मार खाने के लिए रेडी है। और भाई तुम लोग को समझ रहे हो ना भाई, अपना हाथ ऐसे रखना है, कोई मारे भी तो हाथ जोड़ देना है भाई। उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, इधर दिखाओ, है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाथ को अपना जोड़ देना है भाई, मार लीजिए सर। हाँ, तैयार है, क्योंकि जिंदगी में बहुत मार खा चुके हैं, है ना, थोड़ा सा और मार खा लेंगे।